अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा सीजन 2 की स्पेशल ट्रांसमिशन बीटीवी के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत खुश आमदीद कहता है। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पाकिस्तान के अगर हम देख लेते हैं, डेयरी की बात कर लें, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, ये वो सेक्टर्स हैं कि जो पाकिस्तान में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी मईशत में। एट द सेम टाइम जो अवेयरनेस देने की कोशिशें इस वक्त हो रही हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इलाका देही इलाका जात पर मबनी है और वहां देख लेते हैं तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है। उनको कितनी अवेयरनेस है, कितनी अवेयरनेस नहीं है। ब्रीड के हवाले से मेडिकल जो दवाइयाँ हम कह सकते हैं कि तैयार की जा रही हैं, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में इस सेक्टर में मजीद तरक्की होनी चाहिए और ये हो सकती है जितनी हमारे यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है। खैर, बहुत सारे एग्जीबिटर्स, बहुत सारे शो के पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ आके बैठते हैं। इस वक्त दो इम्पोर्टेंट शख्सियात हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर शौकत लाखो, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के वैक्सीन कंसल्टेंट है, जो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मिस्टर इस्माइल कस्बाती, फ्रेंड फीड मिल्क, ओवरसीज प्रिक्योरमेंट देखते हैं कि जितनी भी सामान आ रहा होता है बाहर से, वो तमाम का तमाम फ्रेंड्स फीड मिल्क का देखते हैं। इस्माइल कस्बाती साहब, थैंक यू वेरी मच इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, जैसे हमने पहले बताया, तमाम के तमाम जो सेक्टर्स डेल्फा में जमा हुए हैं, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। आपका इंस्टीट्यूट क्या काम कर रहा है एनिमल हेल्थ के लिए? वैक्सीन बना रहा है मुख्तलिफ बीमारियों की, जो पोल्ट्री की भी वैक्सीन है और लार्ज एनिमल की भी है। और ये सब्सिडी पे जो है ना, लोगों को हम दे रहे हैं सब्सिडी पे। प्राइवेट कंपनियां जो है वो तो महंगी दे रहे हैं, हम बिल्कुल जो नॉर्मल रेट पे दे रहे हैं उनको। अच्छा, जो बिल्कुल अच्छे रेट्स पे आप वैक्सीन नॉर्मल रेट पे दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं हम, लोगों को फायदा हो रहा है हमारे इदारे से। और जो बाकी प्राइवेट कंपनियां हैं वो उनका रेट थोड़ा हमसे महंगा है, हम गवर्नमेंट के हिसाब से बनाते हैं तो उनको सब्सिडी मिलती है, बेनिफिट भी मिल रहा है उनको, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है, बेहतरीन चल रहा है हमारा, जो खिदमत हो रही है। डॉक्टर साहब, नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता था, जैसे प्राइवेट कंपनीज भी वैक्सीन्स बना रही हैं, वो भी दे रही हैं, तो हमारा जो सिंध इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा रहा है? फिर वो कैसे कॉम्पीट कर रही हैं तमाम प्राइवेट कंपनियां, अगर बहुत सस्ता आप दे देते हैं? ये देखो ना, हमारा सिस्टम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, तो हम उनसे जो है ना, हमारा रेट कम है प्राइवेट कंपनी से। उनके अखराजात भी ज्यादा होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों के, तो हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करी। स्टैंडर्ड वही है? बिल्कुल स्टैंडर्ड है हमारी को, जो है पूरे पाकिस्तान में जा रही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है और रिजल्ट भी बेहतरीन आ रहा है उनसे। हम लोकल अपनी जो है लेबोरेटरी में यहाँ पे तैयार होती है इस हवाले से। बिल्कुल नहीं, नजीर भाई, बाकी जो कंपनियां हैं वो तो यहाँ पे तैयार नहीं करती ना, वो तो इम्पोर्ट करती है वहां से, तो उनको महंगी पड़ती है। हम तो खुद यहाँ जो हमारा डीजी साहब है वो मेहनत कर रहा है बिल्कुल, और बेहतर तरीके से वो वैक्सीन तैयार हो रही है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। जरा इस्माइल साहब को दीजिएगा। इस्माइल कस्बाती साहब, आप फ्रेंड फीड मिल्क, मैं यहीं से स्टार्ट ले लेता हूँ डॉक्टर साहब की बात से, क्योंकि हम पाकिस्तान में इन सेक्टर्स की बेहतरी के लिए बात करें और आप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साथ कंटेंडर्स हैं जो शो का हिस्सा है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस्माइल भाई, आपने कहा कि मैं ओवरसीज मामलात सारे के सारे देखता हूँ, इसका मकसद है कि वैक्सीन से लेके वैक्सीन नहीं आती बाहर से? नहीं, बेसिकली क्या क्या आता है? बेसिकली हम लोग बाहर से जो इनकी प्योर प्रोडक्ट्स होती है ना, जो वनडे में जो जानवर को खिलाई जाती है, वो इंपोर्ट करके, ठीक है, और हमारे यहाँ भी खुद की मिल भी है, हम यहाँ पर बना के खुद अपना एक वंडा बनाते हैं, ठीक है, जो जानवर को खिलाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें खिला रहे होते हैं जिसमें मिट्टी वगैरह होती है, जिससे जानवर को इफेक्ट होता है, फीडिंग में हर चीज में इफेक्ट होता है, और यहाँ इतना पानी सही है, हर चीज की अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग बेसिकली ऐसा प्योर फीड बनाते हैं, वंडा बनाते हैं, जो जानवरों की हेल्थ को नुकसान ना दे और अच्छे से अच्छा जानवर फीडिंग में, हम दूध जैसे जितना अच्छा फीड होगा उतना अच्छा दूध देगा। बिल्कुल, मकसद है कि ज्यादातर ये जो आप फीड मंगाते हैं ये बाहर से आती है। नहीं, इस बाहर की फीड में और हमारी फीड का फर्क है? ज्यादातर फीड नहीं आती, ठीक है, कुछ कुछ आइटम है जो उस वनडे में हम लोग, मिसाल के तौर पे जैसे वंडा, वो जो एक खुराक बनती है, आप उसको वंडा कह रहे हैं जी, मिक्स करके? बिल्कुल एग्जैक्टली। उसमें जैसे कि कुछ चीजें आती हैं जो कैल्शियम सॉल्ट हो गई, जो इम्पोर्टेड होती है, उसमें खोपरा पैलेट हो गया,
ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसी चीजें जो उसमें मिलाते हैं, तो जिस तरह से जो फीड होती है वो जानवर के लिए हेल्दी होती है। हेल्दी होती है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारा जो मैंने देखा कि अब्दुल बारी पिताफी साहब बहुत एक्टिव रोल है। मैंने जो आपकी सिंध गवर्नमेंट की हुई थी एक्सपो हैदराबाद में, वो मैंने जाके कवर की थी लाइव स्टॉक के हवाले से पूरी। उनके साथ अभी भी बड़ी अच्छी, कल भी इंटरेक्शन रही। नज़ीर भाई को हमने मिस किया था, वो भी साथ साथ बहुत एक्टिव रोल था उस वक्त नज़ीर साहब का। मेरा कहने का मकसद ये कि इस वक्त हमारी सरकार क्या काम कर रही है। देखें, देही इलाका जात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। मैं आज अब से पहले JFS बिल्डर्स के साथ बैठा हुआ था और वो सिटी बना रहे हैं यहाँ पर कराची शहर में, कैटल सिटी। तो इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं बढ़ गई हैं कि प्राइवेट सेक्टर जिस अंदाज से तेज़ी से आगे आ रहा है, तो आप अगर अच्छे अंदाज से और फीड कर गए तो ये सेक्टर बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाएगा। लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, 75% जो है ना इनकम लाइव स्टॉक से आती है ना। तो इस पे मिनिस्टर साहब का भी बेहतरीन रोल है, हम वो भी कोऑपरेटिव कर रहे हैं, और DG साहब का भी स्पेशली जो है मेहनत है इसमें शामिल है। हम वैक्सीन जो पहले लंपी हमारे पास नहीं थी, उसी पे भी हमारा काम हो रहा है अभी, इंशाल्लाह वो भी लॉन्च हो जाएगी। और मिनिस्टर साहब की स्पेशल मेहरबानी है जो डिपार्टमेंट के हवाले से वो उसको कर रहे हैं कि वैक्सीन के हवाले से हेल्प भी हो रही है पूरे तरीके से। जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जो भी लोगों को है ना फायदा हो, इससे हम बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वजह से। डॉक्टर साहब, लाइव स्टॉक जैसे आपने भी कहा कि इतना बड़ा सेक्टर है, कितने लोगों को रोजगार देखता है, लोग घरों पे बैठ के इस रोजगार से फायदा उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं, खासकर हमारे देही इलाका जात के लोग। ये जो अभी बात की थी फीड के हवाले से, तो एक जैसे वो भी डॉक्टर में ही आ जाता है, अगर हम उनसे डाइटिशियन वगैरह न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, तो क्या हमारी सरकार न्यूट्रिशन की जानिब भी देख रही है? ये हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है बेहतर तरीके से। हर फार्मर तक जो है ना हमारी वैक्सीन है या जो भी न्यूट्रिशन के हवाले से बेहतरीन उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। डोर टू डोर डॉक्टर भी जाते हैं हमारे, वैक्सीन भी करके आते हैं और अवेयरनेस भी देते हैं उनको। अच्छा, अवेयरनेस भी। अच्छा, मैं बीमारी की अगर बात कर लूँ हमारे यहाँ पर, तो आमतौर पे जानवरों में क्या बीमारी होती है? जैसे सैलाब आया था तो उस वक्त भी मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ था, लाइव स्टॉक का बहुत नुकसान हुआ था। उसकी रिकवरी कैसे होती है, क्या तरीकेकार अडॉप्ट किया, और अब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? एक तो प्रिवेंशन प्रोग्राम होता है वैक्सीन का, जो साल में जो भी बीमारियां होती है उसकी वैक्सीन होती है ना। ये लार्ज एनिमल में होती है, पोल्ट्री की अलहदा होती है। स्पेशल बीमारी FMD है और गलगोटो बीमारी है। ये तो बारिश की वजह से हर इलाके में जो फैली हुई थी। ETV होती है, वो वैक्सीन हम करते हैं उसकी। और डिपार्टमेंट ने हर जगह पे जाके जो है ना इस सैलाब में भी जो हमारे डॉक्टर गए हैं वहाँ पे वैक्सीन करके आए उनकी, और बेहतर तरीके से हुआ है। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट वाकई में पिताफी साहब को मैंने भी काम करते हुए देखा। इस्माइल भाई, ये फ्रेंड्स फीड मिल्क की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जरा थोड़ा अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी तो बताएं, क्या है, कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग, हमारा मेन जो वो है ना फोकस है, वो मेन फीड पर ही है। जो हम खुद ही फीड अपनी बनाते हैं और लोगों में ना यहाँ पर वो कर रहे हैं, फैला दे रहे हैं, ताकि वही जो हमारी खुद की जो बनाई हुई फीड है, ताकि वही लोगों तक पहुंचे हेल्दी, वो ताकि दूसरे जो लोगों बाहर से लेके जो जव हो गई, दूसरी दसीरें हो गई, मिट्टी वाली चीजें ना खिलाएं जानवरों को। फ्रेश जो बनी हुई हेल्दी फीड खाली उसी को इस्तेमाल करें। क्या फर्क पड़ जाता है अगर मैं मिल्क के हवाले से बात कर लूं, तो आपकी फीड लेने के बाद एक नॉर्मल फीड जो हमारे पाकिस्तान में ले रही है, उनमें क्या फर्क आ जाता है? मिल्क जैसे कि जस्ट सपोज गाय 20 लीटर दूध दे रही है, जस्ट सपोज, ठीक है। अब उसकी इसकी कैपेसिटी 20 लीटर ही है, ठीक है। अब जितनी हेल्दी फीड होगी उसकी कैपेसिटी के दूध की बढ़ जाएगी, 22 हो गई, 25 लीटर हो गई। डिपेंड करता है आपकी फीड के, आप किस टाइप की फीड उसको दे रहे हो। जितनी हेल्दी फीड होगी, जितनी अच्छी फीड होगी, उतना अच्छा वो मिल्क। आपकी कंपनी फ्रेंड फीड मिल्क ने कोई अपने भी एक्सपेरिमेंट के लिए एनिमल्स रखे हुए कि आप चेक करते हैं उन पे? बिल्कुल, हमारा खुद का डेयरी फार्म है, पाक एशिया कैटल फार्म के नाम से। हाँ, वो भी है वहीं पर ही हाईवे पे दुमा रोड के पास। वो हमारे खुद के जानवर है, हमारी खुद की भैंसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे खुद के जानवर है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट पे अभी बिल्कुल, करते हैं? बिल्कुल, आपने खुद फर्क ये बिल्कुल, महसूस बिल्कुल, किया? हमारे अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास भैंसें और है जानवर। मार्केटिंग का क्या काम करते हैं? लोगों को अवेयरनेस, या लोगों को पता चल जाता है कि जो आपसे रिलेटेड लोग होते हैं वो खुद पहुंच जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो
जैसे अवेयरनेस पहुंचती जाती है ना, जैसे वो एक जानवर देखते हैं, जानवर में फर्क देखते हैं, मिल्क में, दूसरी चीजों में, हेल्थ में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस आ रही है। पहले नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। एक आखिरी सवाल आपसे इस्माइल भाई, डेल्फा कैटल शो जिसमें इतने सारे सेक्टर्स जमा हो जाते हैं, डेयरी भी आ गया और आप इसीलिए काम करते हैं, एग्रीकल्चर भी आपसे रिलेटेड दिखाई देता है, लाइव स्टॉक भी आपसे रिलेटेड दिखाई देता है, ये जो डेल्फा का सीजन 2 हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म के लिए कोई पैगाम? फैम के लिए पैगाम है, जानवरों, एक तो हमारे यहाँ पर पानी बिल्कुल सही नहीं है, पानी बेहतर हो जाए, जानवरों को जितना जानवर और हम में ये फर्क है, वो बोल नहीं सकता, हम बोल सकते हैं, ठीक है। जितना हम उसका ख्याल रखेंगे, जितना अच्छा फीड देंगे, जितना अच्छा पानी देंगे, टाइम पे ख्याल रखेंगे, तो मेरा ये है, जितनी अच्छी फीड, जितना अच्छा पानी होगा, उतना अच्छा जानवर रहेगा। बिल्कुल। और ये अवेलेबल कम है? जब हर चीज यहाँ पर अवेलेबल होगी पाकिस्तान में, अच्छा साफ पानी होगा, साफ फीड होगी, हेल्दी फीड होगी, कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी लगी हुई है इसमें, जैसे अभी नजीर भाई ने बताया, हम भी लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। आप जनाब डॉक्टर साहब, कोई पैगाम आपका डेल्फा सीजन 2 की, जो इतने सारे सेक्टर्स, इतने सारे लोग B2B और बहुत सारे मौके मैसर आते हैं, कोई पैगाम आपका? नहीं, हम तो ये लाइव स्टॉक के जो भी फार्मर वगैरह है ना, उनको कहते हैं कि टाइम से वैक्सीन वगैरह कराएं और जो जानवरों को जो है ना फीड भी अच्छी खिलाएं, ताकि उनकी हेल्थ भी सही हो और प्रोडक्शन भी बढ़े, और वैक्सीन भी प्रॉपर होगी तो उनकी सेहत भी सही रहेगी और पैदावार भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं। डॉक्टर शौकत लाखो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्माइल कस्बाती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हम कर रहे हैं डेल्फा सीजन 2 के हवाले से, और जितने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, और ये तमाम के तमाम लोग अपने अपने सेक्टर्स के अंदर अपने अपने रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कस्बाती साहब बेहतर से बेहतर फीड तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे जानवर और ज़्यादा बेहतर अंदाज से फले फूलें, और जब वो फले फूलेंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क को आ रहा होगा। और यही कोशिशें डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इनका इंस्टीट्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए, डाइट आ रही है, इलाज का ख्याल रखा जा रहा है, और मकसद एक ही है कि इस सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि जो हम मीशत की बात कर रहे हैं, ये अकेले ही जमा हो जाए तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस सेक्टर में इतनी गुंजाइशें मौजूद है। नसीम राजपूत एक्सपो से एक्सपोजर में आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।